जीडी का एग्ज़ाम हाल ही में है, तो मतलब मैं एक पूर्ण रूप से संविधान का जितना भी अनुसूची और आर्टिकल्स और भाग है, इसका मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। तो आप एग्ज़ाम से पहले भी एक बार देख लेंगे तो शायद हो सके, भगवान करे तो एक आध नंबर यहाँ से आ जाए। तो ज़रूर मेरा वीडियो देख करके जाइएगा एग्ज़ाम के दिन। देखिए, पहला ये तो जानते हैं आप लोग कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखना पूरा हो गया था और इसे लागू करने में 2 महीना का वक्त लगा, जो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। और मैं बता दूं, संविधान को लिखने में टोटल 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 साल 11 माह 18 दिन। अब मैं बता दूं, संविधान में हमारा भाग बटा हुआ है, जिसे हम चैप्टर भी कह सकते हैं। तो इसमें 22 भाग है, लेकिन ए बी सी लगा करके आपका हो जाएगा 25। संविधान में अनुच्छेदों की संख्या अनुच्छेदों की संख्या है 395, लेकिन ए बी सी को जोड़ करके 450 पार, लेकिन आप 395 ही याद रखेंगे। और आपका संविधान भाग हो गया, अनुच्छेद हो गया, और आपका आ जाता है अनुसूची। अनुसूची की संख्या है 12। ठीक है, पहले 8 था, अब 12 है। तो सबसे पहले वही छोटा है, तो हम लोग अनुसूची कंप्लीट कर देते हैं। अनुसूची 1 कहता है, अनुसूची 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 2 कहता है वेतन। सबसे पहले राष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, जितने भी ऊंचे पद पे हैं उनका वेतन का चर्चा है हमारा अनुसूची 2 में। उसके बाद 3 में है शपथ का चर्चा। शपथ, राष्ट्रपति जितने भी बड़े अधिकारी हैं सबका शपथ का चर्चा यहीं पे है। लेकिन सबका शपथ का चर्चा यहीं पे है, लेकिन राष्ट्रपति वगैरह का जो शपथ है वो जब आप राष्ट्रपति आर्टिकल में पढ़ेंगे तो वहां पे भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति का हमारे देश में सबसे ऊंचा पद है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तीसरा हो गया। चौथा है हमारा आर्टिकल 4, अनुसूची 4। अनुसूची 4 में कह रहा है, अनुसूची 4 में कह रहा है राज्यसभा का सीट, राज्यसभा का सीट किस राज्य में से कितना सीट होगा, ये राज्यसभा का सीट। अनुसूची 5 में SC ST का प्रावधान, मतलब इनको विशेष दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 6, अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इसका मतलब इसको भी स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था, क्योंकि ये बहुत साइड हो जाता है। आर्टिकल 7 में चर्चा है, अनुसूची 7, सॉरी, यहाँ तक समझ में आ गया है? नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बता दें, अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है, 2 में वेतन का चर्चा, 3 शपथ का चर्चा, 4 राज्यसभा का सीट, 5 SC ST का प्रावधान, 6 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का स्पेशल प्रावधान। इसके बाद आ जाता है हमारा अनुसूची 7। अनुसूची 7, इसमें है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन शक्ति का विभाजन आपका अनुच्छेद, ये शक्ति को 4 भागों में बांटा गया है। पहला संघ, दूसरा राज्य, तीसरा समवर्ती और चौथा है संघ, राज्य, समवर्ती और चौथा आपका बता दें हम, चौथा है 3 संघ, राज्य, समवर्ती और चौथा है अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब होता है जितने नए हैं। संघ के पास 100 शक्ति, राज्य के पास आपका 66 था, 61 शक्ति बचा है, और इसके पास पहले 48 था, अब 53 शक्ति हो गया है, 53, यानी
समवर्ती के पास अभी टोटल 53 शक्तियां हैं। जो समवर्ती का मतलब जिसमें दोनों ही अपना मतलब दोनों का सेम शक्ति, दोनों के लिए समान शक्ति, जितना काम संघ उस पे कर सकता है उतना काम राज्य भी उस पे कर सकता है। उसी को हम लोग कहते हैं समवर्ती। अवशिष्ट का मतलब होता है जितने भी अब नए नए आ रहे हैं वो अवशिष्ट में जाएंगे, बहुत सारे आएंगे, जितना भी आएगा सब उसी में जाएगा। संघ के पास 100 शक्ति, राज्य के पास 66 था, 5 ले लिया गया, 61 डिटेल में यूट्यूब पे छोड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। समवर्ती पहले 48 था, अब 53 है, और अवशिष्ट में जितने भी नए आएंगे सारे के सारे। अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में चर्चा है भाषाओं का मान्यता प्राप्त भाषाओं। जिस समय हमारे देश की आजादी हुई थी उस समय संविधान लागू हुआ, उस समय टोटल 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त था, लेकिन अभी टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, बाद में जोड़ा गया। अनुसूची 9, अनुसूची 9 में चर्चा है दल बदल भूमि सुधार। ये पहला संशोधन के साथ आया था, भूमि सुधार, भूमि सुधार। अनुसूची 10 में चर्चा है, 10 में चर्चा है दल बदल। कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के पहले या नॉमिनेशन के पहले दल बदल अपना पार्टी बदल सकता है। 11 में आपका पंचायती राज आया था, पंचायती राज 1993 में, 1993 में लागू हुआ पंचायती राज। ठीक है, 73वां संशोधन के जरिए इसे लागू किया गया था। और 12 में नगर पालिका का चर्चा है, नगर पालिका। कंप्लीट कितना आसान है। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन, 8 में भाषा, 9 में भूमि सुधार, 10 दल बदल, 11 पंचायती राज, 12 नगर पालिका। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं हम लोग। अनुसूची 1 मेरे साथ दोहराइएगा। अनुसूची 1 नहीं, अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ, 2 वेतन, 3 शपथ, 4 राज्यसभा की सीट, 5 SC/ST का प्रावधान, 6 असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम को प्रावधान, 7 शक्ति का विभाजन संघ, राज्य, समवर्ती और अवशिष्ट। संघ में टोटल 100 शक्तियां, राज्य के पास 66 था, 61 है, समवर्ती के पास 48 था, 53 हो गया, और अवशिष्ट में जितने भी नए जुड़ेंगे वो सारे के सारे। 8 में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त, 9 भूमि सुधार पहला संशोधन, सबसे धाकड़ संशोधन, 10 दल बदल, 11 पंचायती राज 73वां संशोधन के तहत 1993 में लागू, और उसके बाद तुरंत ही नगर पालिका भी लागू। भाग 1 बोला गया है भारत राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। बताइए अनुच्छेद 1 में क्या? अनुच्छेद 1 बोलो, अनुच्छेद 1 बोलिए। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ, यूनियन, संघ, संघ का चर्चा, इंग्लिश में यूनियन। ये 3 प्रकार का होता है, यूनियन हो गया, कोफेडरेशन, फेडरेशन और कोफेडरेशन। फ्रांस आपका फेडरेशन में आएगा, अमेरिका शायद अमेरिका कोफेडरेशन में आता है, अमेरिका कोफेडरेशन, फ्रांस फेडरेशन, भारत यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि एक बार अगर जुड़ गए आप तो दोबारा बाहर नहीं जा सकते। जैसे सिक्किम बाहर का था, हमसे जुड़ा, अब वो बाहर जा सकता है? कोई बता सकता है कि सिक्किम कौन से अनुच्छेद संशोधन में से और कब हमारे देश में आकर के जुड़ा? कहीं पूछ दिया। कौन सा आर्टिकल 10 ही ना पूछा था? कौन सा पूछा था? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 है ना पूछा था। हाँ, अनुच्छेद 42 ये आपका क्या क्या क्वेश्चन था आपका इस बार MTS में कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य 18 के बाद 42, मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 42। नहीं 42 नहीं है,
लेकिन संशोधन 42 था, सॉरी 42वां संशोधन था, 42वां संशोधन। अभी हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 1 यूनियन का चर्चा है। अनुच्छेद 2 में बोला है कोई भी विदेशी राज्य भारत में मिल सकता है। विदेशी राज्य भारत में आ सकता है, आ सकता है, एंट्री है, एंट्री का गेट है, एग्जिट का गेट नहीं है। और इसी के तहत हमारा आया था सिक्किम, इसी के तहत हमारा सिक्किम आया था आपका अनुच्छेद 2 में के तहत हमारे देश का 22वां राज्य बना था। और ये 16 मई 1975 को हमारे देश का 22वां राज्य बना। ये 35वां संशोधन के तहत सह राज्य बना था और 36वां संशोधन के तहत राज्य बना। अनुच्छेद 3 में चर्चा है कि किसी भी राज्य का नाम या क्षेत्र परिवर्तन हो सकता है। राज्य का नाम व क्षेत्र परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है। अनुच्छेद 4 में बोला गया है कि 2 और 3 का प्रयोग के समय राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 2 और 3 को प्रयोग करते समय 4 में के तहत राष्ट्रपति 368 यहाँ पे खत्म होता है। 368 के तहत राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आर्टिकल 368 यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 368 में बोला गया है कि कोई भारत में कोई भी काम करने से पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति को पूछने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 5 से आपका शुरू हो जाता है भाग 2। भाग 2 जो नागरिकता का चर्चा है, नागरिकता। भाग 2 में चर्चा है नागरिकता। 5 में बोला गया है कि जब से हमारा देश जब से संविधान लागू तब से भारतीयों को नागरिकता मिल गई। जब से संविधान लागू तब से यहाँ के लोगों को नागरिकता मिल गई। 6 में बोला गया है पाकिस्तान टू इंडिया, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको भी हम नागरिकता दे देंगे, बशर्ते वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हो। परमिट रूल के तहत दिया जाएगा। 7 में चर्चा है IND, इंडिया टू पाकिस्तान, जो लोग गलती से इंडिया से पाकिस्तान 1 मार्च 1947 के बाद चले गए, जब हमारे देश का बंटवारा का बात उठा, तो अगर वो वापस आएंगे तो भी हम उनको नागरिकता दे देंगे। और आगे है 8वां कि आप विदेश घूम सकते हैं, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। 8 में विदेश घूम सकते हैं, नागरिकता नहीं जाएगी। 8 में विदेश घूम सकते हैं, नागरिकता जाएगी क्या? नहीं जाएगी। 9 में अगर आप विदेश की नागरिकता लेते हैं, 9 में अगर आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 9 में कि अगर आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म। आर्टिकल 10 में कि आपका किसी भी स्थिति में भारत की नागरिकता खत्म नहीं हो सकती, बशर्ते आप पागल ना हो, खुद से ना त्याग दो, आपका नागरिकता नहीं छीना जाएगा। आर्टिकल 10 हो गया। आर्टिकल 11 में बताया गया है कि ये संविधान निर्माण का ये नागरिकता संबंधित कानून गृह मंत्रालय में बनाया जाएगा। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस नागरिकता संबंधित कानून कौन मंत्रालय बनाता है, तो यह गृह मंत्रालय बनाता है। उसके बाद 12 से आ जाता है मौलिक अधिकार। और 12 to 35 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये चर्चा है हमारा। और यहाँ पे भाग 3 है, यहाँ से शुरू हो जाता है भाग 3 मौलिक अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकार में सबसे पहले 12 राज्य का परिभाषा, राज्य का परिभाषा। 13 में चर्चा है, 13 में चर्चा है अल्पीकरण, अल्पीकरण। आपकी नागरिकता से किसी को अगर दुविधा हो तो आपका नागरिकता कम हो सकता है। 14 से शुरू हो जाता है समता व समानता, समता व समानता, समता व समानता, समता व समानता। 14 से देखिए अनुच्छेद 14 में चर्चा है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष सब समान है। 15 में चर्चा है विधि के समक्ष सब समान है। 15 में चर्चा है, 15 में चर्चा है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान,
के नाम पर आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। 16 में चर्चा है लोक नियोजन। लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। समानता। आर्टिकल 17 में चर्चा है छुआछूत। छुआछूत का अंत भेदभाव नहीं हो सकता। और आर्टिकल 18 में चर्चा है उपाधिकार। उपाधि का अंत। बस ये हो गया हमारा कंप्लीट। कल नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे 19 से लेकर के 40 तक।